हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम देखेंगे एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है केस हीरो। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम है सांग उंग। वो अपने गर्लफ्रेंड मिनसुक के साथ एक कंपनी में घर देखने के लिए आया था। सांग उंग अपने बारे में कहता है, जब तक मेरे पास सुपर पावर नहीं था तब तक मैं बहुत खुश था। मतलब अभी उसके पास सुपर पावर नहीं है, आगे मिलने वाला है। वो एक आम आदमी है जो रोज काम से घर आकर थोड़ा सा बियर पीकर सोने से पहले अपने मोबाइल में सुकून से गेम खेलता था। और हफ्ते की आखिर में वो ऐसे घर की सपना देखने के लिए चला जाता था जो उसके लिए खरीदना नामुमकिन है। मिनसुक और वो दोनों 9 सालों से रिलेशनशिप में है। मिनसुक बहुत कंजूस है। बाद में वो दोनों एक साथ आ जाता है। मिनसुक कहता है, इन घरों का नक्शा वाकई में ही अच्छा है, लेकिन इन घरों का मुंह साउथ की तरफ क्यों है? सांगुंग कहता है, इनके बनावट ही ऐसा है। और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखकर उसे लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। और उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छा है। वहाँ से वो दोनों एक एम्प्लॉय के पास आता है। वहाँ पर आकर घर की कीमत देखता है, जो कि होता है एक घर की कीमत 700 वॉन। वो एम्प्लॉय उन दोनों को कहता है, घर लेने के लिए आप लोगों को डिपोजिट 20% देने होंगे, जो कि 140 वॉन होता है। इसके लिए लोन नहीं ले सकते हो। मिनसुक उस एम्प्लॉय से पूछती है, लॉटरी के लिए कितनी पहुंच चाहिए? वो एम्प्लॉय उन दोनों से पूछती है, आप दोनों के पास कितने साल से घर नहीं है? सांगुंग कहता है, हमारे पास घर का भी था ही नहीं। और आगे कहने से पहले मिनसुक उसे रोक देता है और उसे कहता है, ये 30 की उम्र से गिना जाता है। सांगुंग उस एम्प्लॉय को कहता है, इस हिसाब से 5 साल हुए। वो एम्प्लॉय इन दोनों को कहता है, इसके बगल वाले कॉम्प्लेक्स की बुकिंग 1 महीने पहले से ही हो चुकी है और उसके लिए आपको 59 पॉइंट चाहिए। मिस्टर सांग अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, हमारे पास कितना पॉइंट है? मिनसुक कहती है, हम दोनों के मिलाकर 30 भी नहीं होंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एम्प्लॉय उन दोनों को रोककर एक कूपन देकर कहती है, आपका लक अच्छा हुआ तो इसे क्रैश करने के बाद आपको तोहफा मिल सकता है। मिस्टर सांग उसे क्रैश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। घर आने के बाद मिनसुक हिसाब किताब करने लगती है। सब मिलाकर भी 30 मिलियन की कमी हो रही थी। मिस्टर सांग उसे कहता है, तुम मेरे डिपॉजिट भी लेने वाले हो? मिनसुक उसे कहती है, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख कम है, कहाँ गई वो पैसे? तभी मिस्टर सांग की मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मिनसुक उसे देखकर कहती है, तुम जरा अपने मोबाइल मुझे दिखाओ। मिस्टर सांग अपने मन ही मन कहने लगता है, मिनसुक तो नेशनल टैक्स वालों से भी लड़ जाता है, मेरे जैसा लल्लू से बेवकूफ बना दे इसका सवाल ही नहीं उठता। मिस्टर सांग उसे कहता है, आने जाने का खर्चा बचा सको इसलिए मैंने एक बाइक खरीद ली। मिनसुक उसे कहती है, इस तरह का फालतू खर्चे से पहले बात करना चाहिए। मिस्टर सांग उसे कहता है, तुम बदल गए हो। मिनसुक उसे कहती है, किसी को तो समझदार होना ही होगा, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, बाकी पैसा तो जमा हो जाएगा, लेकिन असली सरदर्द तो ये लॉटरी है। हम 5 सालों से बेघर है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। चलो हम अगला कदम बढ़ाते हैं, चलो हम शादी कर लेते हैं। नई शादीशुदा लोगों के लिए हर तरह की लॉटरी मिलती है। मिस्टर सांग मन ही मन सोचने लगता है, प्रपोज करने का तो नया तरीका है, लेकिन शादी के लिए तो प्रपोज मुझे करना चाहिए था। और वो उस सीन को याद करने लगता है जब वो दोनों रिलेशनशिप में आया था। दोनों एक साथ जा रहा था। मिस्टर सांग मिनसुक की हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता है। तभी मिनसुक रुककर कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, अब बस करते हैं। इस महीने मुझे 2 बार हेयर सैलून जाना पड़ा। तुम्हें पता है हर बार नए कपड़े पहनने में कितना खर्च होता है? तुम भी मुझे खिलाने में, पिलाने में और फिल्म दिखाने में कितना खर्च करते हो। अगर हम आगे चलकर अलग हो गए तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना तो हम फिजूल के खर्चे बंद करते हैं। मिस्टर सांग को ऐसा लगता है कि मिनसुक उसके सामने ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा है और वो ये सोचकर मिनसुक को कहती है, तुम्हारी मर्जी। और एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मिनसुक उसके हाथ पकड़कर उसे रोककर कहती है, तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझी, मुझे प्रपोज करो। और तब से ये दोनों साथ है और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। मिस्टर सांग को कुछ नहीं कहता हुआ देखकर मिनसुक उसे वीडियो गेम की लालच देने लगती है। वीडियो गेम के बारे में सुनकर मिस्टर सांग भी शादी के लिए हमें भर देता है और उसे शादी का फॉर्म देते हुए कहती है, मैंने इसे पहले भर दिया, तुम इसे भरकर मोहर लगा कर ले आना। तभी सांगुंग का डैड मैसेज करके सांगुंग को अपने घर बुलाता है। मिनसुक उसे कहती है, शायद तुम्हारे डैड तुम्हें पैसे देना चाहती है। मिस्टर सांग उसे कहता है, वो मुझे पैसे देगा, जरूर कुछ फालतू सा होगा। पिछले साल पत्ता को भी ज्यादा उगा ली थी, बर्बाद ना हो इसलिए मुझे घर पर बुलाया था। तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो, सब्जियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मिनसुक मिस्टर सांग की बात सुनकर हंसने लगती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सांग अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है और उसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। आज तक वो अपने डैड को कभी प्यार नहीं कर पाया। मिस्टर सांग जब 9 साल का था तब उसका परिवार भी INF की मंदी का शिकार हो गया था। तभी उसके डैड की नौकरी भी चली गई और वो कभी खुद को संभाल नहीं पाया।
और वो बाहर ही रहने लगा और उसकी माँ एक होटल में काम करने लगा। उस वक्त में मिस्टर सांग की परिवार बहुत मुश्किल से गुजरा था। अब जब मिस्टर सांग भी उसी उम्र में आ गए हैं तब उसका डैड था। अब मिस्टर सांग को ऐसा लग रहा है कि उसका डैड बहुत गैर जिम्मेदार इंसान था। उसका डैड उसे कहता है अब मेरी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। मिस्टर सांग अपनी मन ही मन सोचने लगता है रिटायर वो होता है जो कुछ करता है। रिटायरमेंट होने के लिए आदमी को जिंदगी में कुछ न कुछ करना पड़ता है। मिस्टर सांग अपने डैड को कहता है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपको जो कहना है थोड़ा जल्दी में कहिए। उसका डैड अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास जाकर उसे पूछता है तुम्हारे पास पैसा कितना है। मिस्टर सांग अपनी मन ही मन सोचता है आपसे मुझे यही उम्मीद था। उसका डैड उससे 10,000 वॉन लेता है और उसे कहता है तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही हास्य भेज रहा हूँ। मिस्टर सांग अपनी डैड को कहता है मैं कुछ समझा नहीं। उसका डैड उसे कहता है ये हमारे खानदान की विरासत है, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, अब तुम्हारी बारी है। तभी पूरा घर हिलने लगता है। मिस्टर सांग के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने पूर्वज के कुछ सीन देखता है। उन लोगों के अंदर बहुत ताकत भरा हुआ था। जब उसकी डैड उसके हाथ छोड़ता है, छोड़ने के बाद ही उसका पूरा दर्द गायब हो गया था। वो सोचने लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका डैड एक मशीन लाकर उसकी सर पर 2 कील ठोक देता है। मिस्टर सांग तो वहीं पर बेहोश हो गया था, लेकिन वो कील अपने आप बाहर आ जाता है। सोते भी अपने आप हिल हो जाता है और मिस्टर सांग भी होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो अपने डैड से पूछती है ये सब क्या है। उसका डैड उसे कहता है ये सुपर पावर है, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी, ऐसे ही जबरदस्ती करके, और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे पास जितना पैसा होगा उतना ही पावर को यूज कर पाओगे और एक हाव भी भर जाएगा। जब मिस्टर सांग अपने पास पैसा देखता है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसका डैड उसे कहता है तुम जितनी पावर का यूज करोगे उतने ही पैसा गवाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति का राज सबसे छुपा कर रखना होगा और तुम 2 नियम कभी मत भूलना, खामोशी से लोगों की मदद करना और दूसरों की पैसों का यूज नहीं करना। मिस्टर सांग अपने डैड को कहता है मेरे पास जितना भी पैसा होगा उतना ही पावर होगी और इससे मुझे दूसरों की मदद करनी होगी। उसका डैड उसकी बातों के ऊपर हमें भर देता है। मिस्टर सांग अपने डैड को कहता है मुझे ये सब नहीं करना। उसका डैड उसे कहता है किसी न किसी को तो करना ही होगा। मिस्टर सांग अपने डैड की हाथ पकड़ के कहता है तो फिर अपनी शक्तियाँ आप वापस ले लो। उसका डैड उसे कहता है एक बार देने के बाद ये शक्तियाँ वापस नहीं ले जा सकता, और अभी मेरा पेंशन शुरू होने वाला है। पेंशन शुरू होने से पहले ये शक्तियाँ मुझे तुम्हें देनी थी। मिस्टर सांग अपने डैड को कहता है तो फिर ये शक्तियाँ हम किसी और को दे देते हैं। उसका डैड उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? ये शक्तियाँ हम सिर्फ अपने खून को ही दे सकते हैं। और एक लोन वालों की कार्ड देकर कहता है अगर कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो यहाँ पर कॉल करना, लेकिन कोशिश करना कि ऐसी नौबत कभी ना आए। और उसके बाद मिस्टर सांग मिन सुक के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी। मिस्टर सांग की डैड ने उसे कहा था तुम अपने पावर के बारे में किसी को नहीं बताओगे, लेकिन मिस्टर सांग ने मिन सुक को सब कुछ बता दिया था। मिन सुक उसे कहती है तो तुम्हें अपने डैड की तरफ से पैसे नहीं खानदानी सुपर पावर मिली है जिसको इस्तेमाल करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मिस्टर सांग भी उसकी बातों के ऊपर हामी भर देता है। मिनसुक उसे कहती है तुम ये क्या नई नई कहानी बना रहे हो, तुम सीधे तरह से बताओ ना कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। और ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगती है। मिस्टर सांग जाकर उसे रोकता है और 10,000 वॉन अपने जेब में लेकर उसे कहता है तुम जरा देखो, और पास में ही एक रॉड को मोड़ देता है और अपने जेब को दिखाकर कहता है देखो अब मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं बचा। मिन सुक भी उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो भी शौक रह जाता है और आकर उस रॉड को देखता है और उसे कहता है तुम फिर से इंटरनेट से कोई मैजिक ट्रिक सीख कर आए हो। मिन सुक को मिस्टर सांग की बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। मिस्टर सांग उसे कहता है तुम समझते क्यों नहीं हो। मिनसुक एक दूसरे रॉड के पास जाकर उसे कहता है तो फिर तुम इसे मोड़ कर दिखाओ। मिस्टर सांग मिनसुक से और 10,000 वॉन लेकर उस रॉड को भी मोड़ देता है। मिनसुक उसे कहती है तुम जरा मेरे साथ आओ, लेकिन इससे पहले तुम इसे ठीक कर दो। लेकिन मिस्टर सांग उसे ठीक नहीं कर पाता है और मिनसुक के पास जाकर पैसे मांगने लगता है। बाद में वो दोनों एक जगह पर आ गया था। मिनसुक उसे कहता है पहले हमें इस बारे में सब कुछ जानना होगा, तुम कितने पैसों से कितनी शक्ति यूज कर सकते हो। मिनसुक मिस्टर सांग को पैसा देकर हिसाब किताब करने लगता है और उसे पता चलता है कि कम पैसों से कुछ नहीं होगा। मिस्टर सांग के पास जितने भी पैसे होंगे उतने ही पावर को यूज कर पाएगा। और वो मिस्टर सांग को कहती है मैंने हिसाब किताब कर ली है, तुम्हारी ताकत तो मशीनों से भी महंगी है। हमें अभी शादी भी करनी है, घर भी लेना है, और ये सोल की शहरी इलाके की आखिरी लॉटरी है। अगर तुम अपने पावर को यूज करते रहोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे।